दोस्तों स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा जो मैथ का टॉपिक है, आज मैथ का लास्ट टॉपिक है और लास्ट वाले टॉपिक का क्या नाम है? साधारण अंकगणितीय समीकरण। ये हमारा आज का क्या है? लास्ट टॉपिक है मैथ का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद जो तालिका वाले और जो ग्राफ वाले आते हैं, पाई चार्ट वाले, उस पर आधारित क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया था आप लोगों को कि पहले मैथ का जितना पोर्शन है वो ख़त्म कर लेंगे। हमने कहा था कि 10 से 12 क्लासें होंगी, शायद 14 या 15 क्लासें होंगे। 14 या 15 क्लास में हमने मैथ समाप्त कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अब अगली क्लास जो आप लोगों की आएगी वो काहे की आएगी? पाई चार्ट पर आधारित ग्राफ की, जो आपके किसमें कितने 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 नंबर के ग्राफ विश्लेषण आता है और 10 नंबर का कौन सा आता है? तालिका पर आधारित आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, शायद 5-5 नंबर के आते हैं, 10 के नहीं, सॉरी 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए हम हट रहे हैं और पढ़िए। देखिए लिखा है, यदि x माइनस वाई बराबर 2 है तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो साधारण अंकगणितीय समीकरण में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से? जिस टाइप के आज हम आप लोगों को बताएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन साधारण अंकगणितीय में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। पहले लिखा है x माइनस वाई बराबर 2 लिखा है और दूसरा क्या मान दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 20 दिया है। कितना दिया है? 20 दिया है। और हमसे पूछा क्या गया है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, ये कभी कभी ऐसे ना लिखकर इसे भाषा के रूप में दे देगा। तो भाषा के रूप में कैसे लिखा होगा? कि लिखा होगा, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 20 है। देखिए, उनके बीच का अंतर 2 है और तथा उनके वर्गों का योग 20 हो तो उनके योग का वर्ग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? उनके योग का वर्ग। देखिए योग का वर्ग है और यहाँ क्या वर्गों का योग है और ये वर्ग, योग का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाषा में इस तरह दे सकता है और सिंपल में देगा तो जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका निकालना है मान। ठीक है, तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक क्या, एक सेंस पर आधारित है कि सेंस पर कैसे लगाएंगे। दूसरा किस पर है? सूत्र पर आधारित। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका सूत्र आप लोगों को पता होगा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2xy। ठीक है, लेकिन हमें तो भैया 2xy का मान तो पता है ही नहीं। जब x और y का, x गुणे y मतलब दोनों संख्याओं के बीच का गुणनफल हमें नहीं पता है। जब हमें उनका गुणनफल नहीं पता तब हम कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हमने क्या बताया था? दूसरा सेंस पर आधारित। किस पर आधारित? सेंस पर आधारित। तो हम 2 ऐसी संख्याएं मान लेंगे कि उनके बीच का अंतर क्या, कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए और उनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो अगर हम x को देखिए, x माइनस वाई बराबर 2 हो रहा है, मतलब x जो संख्या है वो बड़ी होगी और y कैसी होगी? छोटी होगी। तो अगर हम इसे 2 मान लें, इसे 1 मान लें, तो अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकती। अगर हम 3 मान लें, इसे कितना मान लें? 1, तो अंतर 2 हो सकता है, लेकिन इसका वर्ग 9 और इसका वर्ग 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब 3 और 1 ये भी नहीं हो सकती। और कितनी फिर? 4 और 2 मान ले। कितना? 4 और 2 अगर मान ले संख्या है, देखिए इनके बीच का अंतर कितना है? 4 2 के बीच का अंतर 2 है और 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कितना होगा? 4 चक्कू 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20। मतलब कौन सा? 4 और 2 वो 2 संख्या है जिनके बीच का अंतर कितना है? 2 और उनके वर्गों का योग कितना है? 20। देखिए यही तो 4 और 2 निकल के आए। और हमें क्या चाहिए? इन दोनों का योग का वर्ग। तो किसका? 4 प्लस 2, इनके योग का वर्ग कितना होगा? 4 2 6, 6 का वर्ग कितना होगा? 36। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 36। ये हमें किस पर लगाना? सेंस पर आधारित। पहले मान की संख्या हम निकालेंगे कि कौन हो सकती हैं संख्याएं। इनकी जगह x की जगह और y की जगह मान रख के देखेंगे तो जो संख्या निकल के आएंगे उनका हमें जो मान पूछ रहा, योग का वर्ग या अंतर का वर्ग पूछ रहा, वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए आप लोग दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखकर आ चुका है आप लोगों के सामने। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा ये भाषा पर आधारित। इससे पहले क्या था? एक्स वाई मान के दे सकता है या ए और बी मान के दे सकता है। ये किस पर आधारित? भाषा पर आधारित है। किस पर आधारित है? भाषा से लिखा है, यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 3 है और उनके घनों का योग कितना है? 117 है। तो हमें उनका योग बताना है। क्या बताना है? उनका योग बताना है। तो देखिए, तो हम मान सकते हैं 2 संख्याएं x और y हैं।
इनके बीच का अंतर कितना दिया है 3, यही तो लिखा हुआ है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 3 है, और उनके घनों का योग, इसके घन का योग और इसके घन का योग, घनों का योग पूछ रहा है, योग कितना है 117 है, तो उनके घनों का योग कितना है 117 है। सॉरी, घनों का योग नहीं है, क्या है, घनों का योग नहीं बनेगा, ये घनों का अंतर ही बनेगा, घनों का अंतर कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ जो लिखा हुआ था योग, योग की जगह क्या कर लीजिए अंतर कर लीजिए, तो इनके बीच का अंतर योग, घनों के अंतर, उनके घनों का अंतर कितना 117 है। अब हमें बताना है उन दोनों का योग कितना है। अब हमें क्या निकालना है x प्लस वाई निकालना है, क्या निकालना है x प्लस वाई निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर कौन कौन सी संख्या पुट करेंगे, हम 1 या 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 3 है, मतलब जो x होगा जाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा, तभी तो पॉजिटिव आ रही संख्या, उस बराबर में कौन सी संख्या आ रही, पॉजिटिव आ रही, निगेटिव आती तो ये छोटी होती, ये बड़ी होती, पॉजिटिव आ रही जाहिर सी बात है ये बड़ी है और ये छोटी है। लेकिन इनके घनों का देखिए, घनों के बीच का अंतर कितना 117 है, तो हम जो पहली संख्या मानेंगे वो ऐसी मानेंगे कि उसका घन जो हो, उसका जब हम घन करें तो 117 के करीब में जाए। तो 117 के करीब में घन किसका जा सकता है, 4 का 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और 6 जंग 36 छक्का 216, मतलब 6 का कितना जाएगा 216 जाएगा। अगर 4 का करें तो कितना जाएगा 64, और अगर 5 का करें तो कितना जाएगा 125। मतलब एक संख्या हम कौन सी मान सकते हैं, अब तो आप लोगों को पता चल जाएगा एक संख्या कितनी मान सकते हैं 5, तो ये वाली हम मानेंगे 5। क्यों ये वाली मानेंगे क्योंकि उनके घनों का अंतर भी पॉजिटिव आ रहा है, देखिए उनके घनों का अंतर क्या आ रहा है पॉजिटिव। आज जब पहली संख्या 5 मानेंगे तो उसका घन 125 है, जाहिर सी बात है इधर वाली जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, इधर को कैसी होगी छोटी होगी। अब 125 से अगर बड़ी संख्या होगी इधर वाली तो माइनस में आएगा, तो इधर वाली कौन सी संख्या होगी छोटी, तो 125 117 से क्या है बड़ा है, तो इधर वाली कैसी संख्या होनी चाहिए छोटी संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए छोटी संख्या होनी चाहिए, तो इधर वाली संख्या कौन मानेंगे हम 5 है। तो अब ऐसी कौन सी संख्या माने कि उन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाए 3 आ जाए, तो हम कौन सी माने 2 होगी, कौन होगी देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 और 2 के बीच का अंतर कितना है 13, सॉरी 13 नहीं 3, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 13। तो इनके घनों का कर लीजिए अंतर, 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा 125 माइनस 2 का क्यूब 8। अब 125 से 8 घटाएंगे कितना आएगा 117, देखिए 117 आ रहा है। तो मतलब वो कौन कौन संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 5 और 2, कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी 5 और 2 संख्याएं हो जाएंगी। तो हमसे पूछ रहा है उनका योग ज्ञात करना है। तो देखिए एक संख्या 5 हो गई, दूसरी 2 हो गई, उनका योग कितना हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7, आंसर कितना आ जाएगा 7। और उम्मीद है आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये किस पर सेंस पर आधारित कि आपको सेंस कैसे लगाना है, ठीक है। आपको देखिए अगर ऐसे दे दे कहीं पर x दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दे और दोनों संख्याओं के योग दे दे, मान लो दे दिया 5 योग दे दिया 10, अगर ऐसे दे दे तो आप सूत्र पर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे सूत्र पर। अगर ये गुणनफल ना देकर इन्हीं के वर्गों का योग या वर्गों का अंतर दे दे तब कैसे लगाएंगे, तब हम संख्या मानेंगे, अपनी तरफ से मानकर रख कर देखेंगे, सेंस से लगाएंगे कि कौन कौन संख्या फिट हो रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में आएगा वो 1 से 9 तक ही संख्या देगा, कितनी देगा 1 से 9, इससे ऊपर की संख्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तीसरा, आज का कौन सा है 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर, किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त होगा। कितना 4/3 में हम किसे जोड़े क्या प्राप्त हो 3 प्राप्त हो। मतलब हम 4/3 में किस भिन्न को जोड़े, किस भिन्न को जोड़े कितना हमें प्राप्त हो 3 प्राप्त हो। तो हम मान लेंगे वो भिन्न ए है, क्या है ए है, x मान लेंगे या r मान लेंगे, यही मान सकते हैं। a को 4/3 में जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा। तो अब क्या करिए इस 4/3 को उधर लेके जाइए, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 9 से 4 जाएगा 5/3
3, तो हम वो भिन्न कौन सी हो जाएगी 5/3। तो वो भिन्न कौन सी होगी 5/3 वो भिन्न होगी जो 4/3 में जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा हमें 3 प्राप्त होगा। कभी कभी ये आंसर ना लिख के क्या लिखा होगा, कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं हो सकता है 5/3 ना लिखा तो क्या लिखा होगा 1 सही 2/3। किस फॉर्म में होगा ये तो हमने फॉर्म पढ़ाया है। ये किस टाइप की ये भिन्न है, जब हमने पढ़ाया था भिन्न तो किस टाइप में ये भिन्न आती है ये तो बता चुके हैं। ये हमारी आती है मिश्र भिन्न। कैसी भिन्न है मिश्र भिन्न। किस पर आधारित है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। तो कभी कभी ये भी ऑप्शन में हो सकता है, अगर ये ना हो तो ये होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके एग्जाम में जरूर रखा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आज का चौथा क्वेश्चन है। कौन सा है 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो भिन्नों का योग, चलिए हम साइड में हटकर पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए। लिखा है 2 भिन्नों का योग कितना है 5/6 है। यदि उनमें से एक भिन्न 3/4 है तो हमें बताना कि दूसरी भिन्न क्या होगी। देखिए दिया हुआ 2 भिन्नों का योग दिया हुआ, उसमें से एक भिन्न दी, हमें बताना कि दूसरी भिन्न कौन सी होगी। देखिए दोनों भिन्नों का योग कितना आ रहा है 5/6, यही तो लिखा है कि 2 भिन्नों का योग कितना आ रहा है 5/6। उसमें से अगर एक भिन्न 3/4 है, कितनी है 3/4 है, तो दूसरी हम क्या मान सकते हैं a मान सकते हैं या x मान सकते हैं y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। आप क्या करें, आप अपने नाम के अक्षर का पहला अक्षर मान लीजिए। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि a मानेंगे x मानेंगे, ये आप पर डिपेंड है। ठीक, तो ये देखिए ये 2 भिन्न हो गए। इन 2 भिन्नों का योग कितना है 5/6, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/6। ये इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो a बराबर, देखिए इन दोनों का आप क्या करें भिन्न हल करेंगे। भिन्न हल करना तो पता ही होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। ऊपर कितने गुणा होगी 2 से 2, 5 दूनी 10। इसमें कितने गुणा होगी 3 3 9 बराबर 10 से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 1/12। तो वो भिन्न कितनी आ जाएगी 1/12। तो दूसरी भिन्न हमारी कौन सी होगी 1/12। आज देखिए हम थोड़ा फास्ट में आपको क्या कराएंगे, रिवीजन टाइम में कराते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। जिन भाई लोगों को नहीं पढ़ा है उन लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आज का आंसर कितना आएगा, आज का आंसर नहीं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/12। तो वो दूसरी भिन्न कौन सी हो जाएगी 1/12। कह रहा है कि 2 भिन्नों का योग देखिए 5/6 है। एक भिन्न दिया है 3/4, दूसरी नहीं दी तो हमने मान लेते हैं a मान ली। उन दोनों का योग कितना 5/6। और जब हल करेंगे कितना आएगा 1/12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, चलिए आप लोग काम करिए, आप लोग लिखते रहिए साथ साथ में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं किसी टाइम थोड़ा जल्दी में मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए पेन कापी लेकर बैठिए और क्या करिए क्वेश्चन भले ना लिखे, लेकिन क्या करिए आप लोग उसको रप्पन लगाते जरूर रहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखे ना लिखे ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन उसे हल करना जरूरी है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस बराबर करते रहें। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए आप लोग। दोस्तों आज का हमारा सबसे लाजवाब क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। इसे क्या कह सकते हैं लाजवाब, क्या कह सकते हैं बिंदास, और क्या कह सकते हैं फंटास्टिक, और क्या कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज का हमारा जो आज के सेक्शन का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम क्या ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट की ज़रूरी नहीं यही इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट और सभी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज का ये जो हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक कोई भिन्न है, एक कोई वह भिन्न ज्ञात करना है, या कोई एक भिन्न है जो 4/7 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 5/6 से कम है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, चलिए आप लोग पहले लगाइए और फिर हम देख रहे हैं इसको। उम्मीद है आप लोगों को लग गया होगा। ठीक है, चलिए हम अब लगा रहे हैं, देखिए आप लोग। लिखा है कि वह भिन्न ज्ञात करना जो 4/7 से उतनी अधिक है जितनी कि 5/6 से क्या है कम है। क्या है कम है। तो देखिए 4/7 से उतनी ही क्या है अधिक है जितनी कि 5/6 से। अब ये पूरी भिन्न बन चुकी है,
एक्स नहीं भिन्न है, एक्स हमने मान लिया कोई एक वो है, क्या है, उतना ही जितना ही वाला जो शब्द लिखा है उतनी ही कम या ज़्यादा वाली। तो हम ये क्या मान रहे हैं, एक्स जो है ये क्या मान रहे हैं कि कम ज़्यादा है, क्या है कि ये एक्स कम है, एक्स ज़्यादा और ये एक्स कम है। कह रहा है कि जितना कम है उतना ही अधिक है। तो ये क्या है, जितना कम है उतने क्या है, जितना अधिक है उतना ही कम है। तो ये जो पूरी बनी हुई है 4/7 प्लस एक्स, ये पूरी हमारी भिन्न है, क्या है, यही तो हमारी पूरी भिन्न है। इतनी चीज़ आप लोग समझ गए कि नहीं? चलिए फिर से बता रहे हैं, देखिए कह रहा है कि 4/7 से एक भिन्न उतनी ही अधिक है जितनी कि 4/6 से क्या है, कम है। तो 5/6 से 5/6 से कम है, मान लिया एक्स कम है, क्या कम है, एक्स कम है। अब ये पूरी भिन्न हो गई, एक्स भिन्न नहीं है, एक्स तो कम है, तो ये पूरी क्या हो गई, भिन्न हो गई। तो अगर एक्स जितनी कम है उतनी ये अधिक होनी चाहिए, उतनी इससे क्या होनी चाहिए, अधिक। तो 4/7 प्लस एक्स बराबर 5/6। अब ये दोनों भिन्न क्या होंगी, बराबर होंगी, एक ही भिन्न होगी। अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब क्या करिए, x को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 2x बराबर 5/6 माइनस 4/7। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 42, इधर कितने से गुणा होगी, 7×5 = 35 माइनस 6×4 = 24, 24 से 35 जाएगा, कितना आएगा 11/42। 2x बराबर कितना हो जाएगा 11/42। 2x बराबर कितना आएगा 6×5 = 11, हाँ 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11/84। x बराबर कितना आ जाएगा 11/84। अब देखिए ये भिन्न नहीं आई है, ये क्या है, x का मान है, क्या है, x का मान है। तो हम क्या करेंगे, देखिए या तो x का मान इसमें रख दें या x का मान इसमें रख दें, दोनों में किसी एक में रखें तो हमें भिन्न का मान पता चल जाएगा। चलिए रख के देखिए, 4/7 प्लस x कर सकते हैं। 4/7 में अगर x जोड़ दें या 5/6 से x घटा दें तो क्या होगा, दोनों भिन्न पता चलेंगे, दोनों भिन्न क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो चलिए हम इसमें रख कर देखते हैं। तो 4/7 प्लस x का मान 11/84, तो कितना लिखेंगे 11/84। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, वो 7 और 84 का एलसीएम 84। इसमें कितने गुणा होगी 12 चक्कू 48, कितना होगा 48 प्लस 11, 48 11 कितना हो जाएगा 59, 59/84। तो हमारी वो भिन्न कितनी होगी, भिन्न होगी हमारी 59/84। ये भिन्न नहीं होगी, ये तो ये क्या था कि इतना कम है इतना ज़्यादा वाला आंसर था, x का मान था। हमारी भिन्न क्या होगी 59/84। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी 59/84। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं, देखिए कैसे। कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो भिन्न बतानी है जो 4/7 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 5/6 से कम है। तो देखिए 4/7 से, देखिए 4/7 से x अधिक है और 5/6 से x कम है। तो देखिए जितनी अधिक है उतनी कम है, ये लिखा हुआ। अब ये क्या, ये पूरी भिन्न है, ये पूरी क्या है, अब ये 4/7 प्लस x भिन्न है, या फिर ये 5/6 प्लस x ये भी वही भिन्न है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब हल करेंगे x का मान निकालेंगे, क्या आएगा 11/84। किसी एक में रख के देख लो, इसी में रखो चाहे इसमें रखो। चलिए हम इसमें रख के दिखाते हैं आपको। 5/6 माइनस x की जगह कितना लिखेंगे 11/84। दोनों का एलसीएम कितना होगा 84, कितना आएगा 84। कितनी बार जाएगा 6 कम 6 और 18, 14 छंग 84, कितनी बार 14, 14 पंचे 70 माइनस 11 कितना आएगा 59। 70 से 11 जाएगा, कितना बचेगा 59, 59 बटा कितना आएगा 84। देखिए दोनों भिन्न क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। चाहे x का मान इसमें रखे चाहे x का मान इसमें रखे, दोनों क्या होंगे सेम है, क्योंकि यहीं बराबर लिखे हुए हैं। जब यहाँ बराबर से हम जो x का मान लाएंगे तो वो क्या होंगे, दोनों भिन्न बराबर होंगे। तो हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी 59/84, ना कि 11/84, ये नहीं होगी। ठीक है, भिन्न का आंसर कौन सा होगा, ये वाला 59/84। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये मिटा देते हैं, इसके बाद लिखते हैं। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा लिखकर आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग लगाकर दिखाइए। क्वेश्चन लिखा है, यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ा जाता है और योग को, मतलब जो जोड़ा गया जो जोड़ आता है उसको
3 से गुणा किया जाता है तो हमें परिणाम कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि वह संख्या क्या है कि जो हमने जोड़ी है, हमें जो बताना है कि जो हमने संख्या जोड़ी वो क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी 1/2 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है, मान लीजिए ए में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, ए में जोड़ा जाता है, और फिर जो योग आता है उसे किससे गुणा किया जाता है, किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा किया जाता है। तो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 21। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 को एक संख्या में जोड़ा गया, मान लीजिए ए संख्या या आपके ए ना मान के यहाँ क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। ठीक है, 1/2 को एक संख्या में जोड़ा जाता है और जोड़ को जो योग आता है उसे 3 से गुणा किया जाता है, तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। यही तो बता रहा है, तो हमें बताना वह संख्या क्या है। तो 1/2 प्लस एक्स, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7। कितनी बार, 7 बार। अब देखिए 1/2 प्लस एक्स बराबर कितना आ रहा है, 7। अब हमें यहाँ पर एक्स का मान क्या रखें, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाए। एक्स का मान हम कितना रखें जिसमें 1/2 जुड़कर 7 हो जाए, तो कितना करेंगे, 6.5, 6 सही 1/2, 1/2 प्लस 6.5 कितना जुड़ के हो जाएगा, 6.5 और आधा जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना होगा, 7 होगा। तो हमारी वो संख्या कितनी हो जाएगी, 6.5 या 6 सही 1/2। ऐसे ना करिए तो क्या करिए आप, एक्स को इधर रखिए, 1/2 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 1/2। इससे काटेंगे नहीं, 7 दूनी 14 से 1 जाएगा कितना, 13/2। कितना आएगा, 13/2। 13/2 को क्या लिख सकते, 6 सही 1/2। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 सही 1/2। तो हमारी संख्या वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6 सही 1/2। कह रहा था कि संख्या 1/2 को किसी एक संख्या में जोड़ा गया और उसे 3 से गुणा कर गया तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 21। यही तो कह रहा, इतने को तो क्वेश्चन कह रहा। अब यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है। तब जो हल करेंगे एक्स का मान कितना आएगा, 1/2। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 6 सही 1/2। चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए या फिर क्या करिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर है। क्या कह रहा है कि कितने 1/6 मिलकर, मतलब 1/6 को हम कितना मिलाएंगे, कितने 1/6 होंगे कि 41 सही 2/3 हो। तो हम इस 41 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 4 कम 4 3 12, 123 और प्लस 2 कितना होगा, 125/3 कितना होगा। और जब इसे हम सही करेंगे तो कितना आएगा, 125/3। अब हमसे कह रहा है कि कितने 1/6 मिलकर 125/3 होंगे। तो इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। किससे, मान लेंगे 1/6 में x बार मिलाया, कितने x मिलाए, या a मिलाए 1/6, तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 125/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 125/3। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 125/3 बोले ये ऊपर जाएगा, 6/1 हो जाएगा, 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 125 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250। तो कितने 1/6 कितने होने चाहिए, 1/6 250 होंगे, जिन्हें हम जोड़ने पर कितना पाएंगे, 125/3 या 41 सही 2/3। दूसरा क्या तरीका इसे, कितना चाहिए, 125/3 आ रहा हमारा आंसर। और कितने हम मिला रहे हैं, 1/6 मिला रहे हैं, कितने मिला रहे हैं, 1/6 मिला रहे हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितने मिलेंगे, निकाल सकते हैं 125/3 गुणे इस पास की गुणा हो जाएगा, दूर की गुणा, तो 6/1 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 2, 3 को काटेंगे 2 बार, 125 गुणे 2 कितना आएगा, 250। तो कितने हो जाएंगे, 1/6 कितने होंगे, 250 होंगे। 1/6 कितने होंगे, 250। जैसे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 डॉट कितनी बार होंगे, 250 बार होंगे। तब उनका योग कितना होगा, 125 सही 1/3। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से लग जाएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन एक पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, क्वेश्चन याद नहीं मुझे इस टाइम कौन सा पूछा गया था, इसी टाइप का था कि उसमें कितने मिलकर इतने होते हैं। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए हमने ये लगवा दिया ताकि आप लोगों को लगवा दें। ठीक, आप लोगों ने लिख तो लिया होगा। ठीक है, ये हम क्या कि किसी टाइम हम बहुत जल्दी में मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, साथ में लिखते रहिए, या फिर ये क्या करिए, जब वीडियो वो क्या कहते हैं क्वेश्चन जब लग जाए उसके बाद उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कों की टोटल संख्या कितनी दी है? 45 दी है। यदि 3/5 भाग क्या है? लड़के हैं, तो हमें बताना लड़कियों की संख्या क्या है। तो हम देखिए लड़के को बॉय लिख सकते हैं, लड़की को गर्ल, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए टोटल कितने हैं, ये 45 हैं। कितने हैं टोटल? यही तो कह रहा है, टोटल कितने हैं? 45। उसमें से लड़के कितने हैं? देखिए लड़के का भाग कितना है? 3/5। लड़के का भाग कितना है? 3/5। अब देखिए 5 में से 3 लड़के हैं, 5 में से देखिए 5 में से 3 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी? 5 में से 2, यही तो है। 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो 5 में से 2 लड़कियां होंगी। तो हमें क्या बताना है? लड़कियों की संख्या। तो 45 का कितना हो जाएगा? 45 का 2/5, 5 कम 5, 5 9 45, 9 दूनी 18। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक है। और इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लगा सकते हैं? देखिए ये तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पर देख लीजिए हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि लड़के 3/5 हैं, 3/5 भाग लड़कों का है, मतलब 5 में से लड़के कितने हैं? 3। 5 में से लड़के कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ टोटल हमें पता चल रहा है कितने हैं। देखिए टोटल छात्र तो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। 5 में से 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 3। तो हमें बताना कि लड़कियाँ कितनी हैं। देखिए और टोटल दिए कितने हैं? 45 दिए हैं। टोटल कितने दिए हैं? देखिए 3/5 भाग बता रहा है कि लड़के हैं, तो 5 में से 3 लड़के हो गए, तो जो टोटल नीचे वाला तो होता है टोटल, तो टोटल कितना है? 5 भाग कितना है? 45 के बराबर होगा। क्यों? देखिए ये टोटल को दर्शा रहा है नीचे बटे वाला, और टोटल है कितने? 45। तो 5 भाग किसके बराबर होगा? 45 के। 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। अब देखिए 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 2 होंगी। कितनी होंगी? 2 ही तो होंगी, 2 होंगी। तो हमें क्या करना है? 2 भाग का मान पता करना है। 2 भाग का मान करेंगे तो 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 18। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18। चाहे आप इस तरीके से लगाए, चाहे इस तरीके से लगाए, चाहे इसका एक और तरीका अनुपात वाला। कौन सा? अनुपात वाला। 3/5 भाग लड़के हैं। कितने हैं? लड़के, मतलब 5 में से 3 लड़के हैं। 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? यही तो अनुपात होगा। और टोटल 3 2 5 अनुपात, 5 अनुपात किसके बराबर होगा? 45 के। देखिए 3 2 5, टोटल अनुपात कितना बन रहा? 5 अनुपात। टोटल है कितने? 45। 1 अनुपात का मान 9। यहाँ से हमें क्या किसका मान निकालना है? गर्ल का। गर्ल के लिए कितना अनुपात है? गर्ल के लिए 2 अनुपात है। 1 अनुपात का मान 9 है। 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 18। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18। चाहे आप इस तरीके से लगाइए अनुपात से, ठीक, चाहे इस तरीके से लगाइए जो हमने बताया था भाग वाला, चाहे इस तरीके से लगाइए, आपका आंसर क्या होगा? हमेशा बराबर ही आएगा, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करिए आप लोग लिख लीजिए या क्या करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि किसी केक के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो हमें बताना है उस केक के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। किसी केक के 2/3 भाग का हमें पता है मूल्य, तो हमें बताना है उस केक के 5/3 भाग का मूल्य क्या होगा। चलिए देखिए आपको इसे कैसे लगाना है। लिखा है 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपये। यही तो लिखा है कि 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो 1 भाग का मतलब पूरे भाग का, 1 भाग का मान कितना होगा? 300 गुणे 3/2, यही तो मूल्य होगा। कितना होगा? 300 गुणे 3/2 कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 150, 15 45, कितना हो जाएगा? 450 रुपये। पूरे भाग का मूल्य कितना हो जाएगा? 450 रुपये। और हमें बताना कितने भाग का है? 3/5 भाग का। कितने का?
3/5 भाग का, तो 3/5 एक भाग का मान 450 रुपये, तो 350 भाग का मूल्य, इससे किससे गुणा कर देंगे 3/5 से। एक भाग का मूल्य 450 रुपये, तो 3/5 भाग का मूल्य 3/5 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार, 9 बार, 90 9 तियाँ 27, कितना हो जाएगा 270 रुपये। तो उस केक के 3/5 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 270 रुपये। लेकिन कह रहा है 2/3 भाग का मूल्य कितना है 300 रुपये, 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये। तो एक भाग का मूल्य 300 गुणे इसे उधर लेके जाएंगे, ये इधर क्या है, उधर जब जाएगा पलट जाएगा भिन्न, तो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, तो कितना आएगा 450। तो एक भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 450। हमें किसका बताना है 3/5 भाग का, तो 3/5 एक भाग का मान ये है, तो 3/5 का मान क्या होगा 3/5 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 270 रुपये। तो हमारे 3/5 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 270 रुपये। आप चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए आप लोग, इसे मिटा देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए आप लोग इसको लगा कर दिखाइए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया। कितना भाग 1/4 भाग पुत्री को दिया। फिर क्या कह रहा है कि 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया। किसे दिया, पुत्रों को दिया। तथा 1/5 भाग दान में दे दिया। कहाँ दे दिया, दान में दे दिया। तो हमें बताना है कि उसने कुल संपत्ति का कितना भाग दे दिया, मतलब उसने कितना भाग कुल दे दिया। तो क्या कह रहा है, देखिए 1/4 भाग किसे दिया, पुत्री को दिया। और फिर कितना 1/2 भाग, कितना 1/2 भाग किसे दिया, पुत्र को दिया। और 1/5 भाग क्या किया उसने, दान में दे दिया। अब हमें बताना उसने कुल कितना दिया। तो कुल 1/4 + 1/2 + 1/5 कर सकते हैं। ये जितना आएगा उतने भाग उसने क्या किया, दान कर दिया। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इनको एलसीएम ले लेंगे। 4 2 5 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20। अब करेंगे 4 पंचे 20, 5 आएगा यहाँ, 2 पंचे 10 यहाँ आएगा, 5 चक्कू 20 यहाँ कितना आएगा 4, 5 10 5 15 4 19, 19/20 भाग उसने क्या कर दिया, दे दिया। उसने क्या कर दिया, दे दिया। तो व्यक्ति ने अपना कितना संपत्ति का भाग दे दिया, 19/20 भाग दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हमसे पूछ ले क्या कि उसके पास अब शेष कितनी बची संपत्ति, शेष कितनी संपत्ति बची, तो देखिए 20 में से उसने क्या किया 19 दे दिया ना, यही तो लिखा है। 19/20 भाग का मतलब क्या है कि टोटल 20 थी, 20 में से 19 दे दी। अब कितनी बची है, एक बची है संपत्ति, एक बची है। टोटल कितने में से 20 में से। तो उसके पास अब कितना भाग बचा, 1/20 भाग बचा है। उसके पास कितना भाग बचा, 1/20 भाग बचा। और उसने दे कितना दिया, 19/20 भाग दे दिया। ठीक है, तो अब आप लोग ये वाला समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, इसे मिटा देते हैं इसे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है, एक राजमिस्त्री है, वो 70 घंटे में एक दीवार का निर्माण करता है या कर सकता है। 7 घंटे के बाद वह एक ब्रेक लेता है। 7 घंटे के बाद जब उसने ब्रेक लिया तो हमें बताना कि दीवार के कितने हिस्से का निर्माण अभी बाकी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक राजमिस्त्री है, वो 70 घंटे में एक दीवार का निर्माण करता है या कर सकता है, कि एक 70 घंटे में एक दीवार बना सकता है। और वो 7 घंटे बाद उसने क्या किया, ब्रेक लिया। तो हमें बताना है कि जो दीवार का कितना हिस्सा अभी शेष बाकी है, यही तो बताना है। तो देखिए 70 घंटे में वो बना सकता है, कितने घंटे में, 70 घंटे में। और 7 घंटे का उसने क्या किया, ब्रेक लिया। अब कितने घंटे बाकी है उसे काम करना है, 63 घंटे अभी भी बाकी है। तो 63 घंटे उसे काम करना है, कितने में से, 70 में से तो काम करना है। अब जी 70 में से 63 घंटे काम करना है, तो इतने भाग अभी क्या है, निर्माण में बचा हुआ है। अगर इसे सरल करना चाहे तो कर सकते हैं। 9 7 नाम 63, 7 दशामन 70 कितना आएगा 9/63।
10 भाग, अभी कितना भाग बाकी है? 9/10 भाग अभी करने को बाकी है। कह रहा है कि वो 70 घंटे में निर्माण कर सकता है, लेकिन 7 घंटे बाद उसने ब्रेक लिया, तो कितना अभी घंटा उसे काम करना है? 63 घंटा अभी काम करना है। तो 70 में से अभी उसे कितना काम करना है? 63 घंटे काम करना है। तो 63/70 ये जो आएगा, इतने भाग क्या है अभी निर्माण के लिए बचा हुआ है। तो जब हल करेंगे इसे कितना आएगा? 9/10। तो हमारा कितना भाग अभी बाकी है काम करने को उसे दीवार में? 9/10 भाग बाकी है अभी दीवार का पूरा होने में। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोगों से कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसे मिटा देते हैं। के बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, वो देखिए दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखकर आ चुके हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा कि 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त करना है, कि 45 मिनट लिखा हुआ है, इसे हमें कितने एक दिन के रूप में व्यक्त करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है कि यदि x y से 1/6 कम है, तो हमें बताना है कि x और y का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए हम पहला वाला क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद फिर नीचे पर आते हैं दूसरे पर। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 45 मिनट को एक दिन के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। किस तरह से व्यक्त करेंगे? देखिए, तो देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो देखिए ये सब क्या मिल गया हमें? मिनट मिल गया। तो हमें क्या करना है कि 45 मिनट को क्या करना है? एक दिन के रूप में व्यक्त करना है। यह देखिए एक दिन के रूप में व्यक्त हो गया। 45 को किससे भाग कर देंगे? 24 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि 24 तो घंटे हो गए, लेकिन ऊपर वाला किस में है? मिनट में है। तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? मिनट में। अब जब इसे हल करेंगे, कर लीजिए हल, कितना आएगा? 5 से करेंगे 9 बार जाएगा, 5 से करेंगे 12 बार जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 9, 3 से करेंगे 4 बार, 3 से करेंगे 8 बार, 8 चक्कू 32, कितना आ जाएगा? 1/32। तो 45 मिनट को अगर हम दिन के रूप में व्यक्त करेंगे एक दिन के रूप में, तो कितना आएगा? 1/32। कितना आएगा? 1/32। ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ झड़बड़ हो गया, चलो साफ इसे कर देते हैं, साफ साफ लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 45 मिनट को किसे 45 मिनट को किस में बदलना? एक दिन में। तो देखिए ये मिनट में दिया है, तो पहले से घंटे में करेंगे। एक दिन में कितने घंटे? 24। लेकिन ये ऊपर मिनट में दिया हुआ है, हम इस 24 घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। जब इसे हल करेंगे 5 से 9 बार जाएगा, 5 से कितना जाएगा? 12। फिर 3 से करेंगे 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 8 चक्कू 32, कितना आ जाएगा? 1/32। कितना आ जाएगा? 1/32। तो जब हम 45 मिनट को दिन के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/32। आंसर कितना आएगा? 1/32। अब ये समझ गए आप लोग, ठीक है। अब चलिए नीचे वाला देखते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है यदि x y से 1/6 कम है। कितना कम है? अगर x y से 1/6 कम है तो हमें x और y का अनुपात बताना है। क्या कह रहा है कि x जो है y से 1/6 कम है। किससे? y से 1/6 कम है। तो जो नीचे बटा लिखा होता है ये उसी का मान होता है। किसका होता है? जो उसके साथ में लिखा होता है जिस। तो जो x y से 1/6 कम है तो y कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। और 1/6 का मतलब क्या है कि 6 से 1 कम है। 6 से 1 कम है तो है कितना? 5। अगर y 5 अगर y 6 है तो x कितना है? 5 है। यह चीज़ समझ गए? 1/6 कम है का मतलब क्या है कि 6 से 1 कम है। कौन? x। यही तो है, 6 से 1 कम है। 6 से 1 कम है कितना? x 5। और 6 y कितना है? 6। तो x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा? 5/6। कितना आ जाएगा? 5/6। ये दोनों क्वेश्चन जो थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, या फिर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे, इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो आप लोग देखिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख भी लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो क्या करिए आप लोग, वीडियो पॉज करिए या बैक करके देख लीजिए, ठीक है, दोबारा।
दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख कर आ चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक 85 मीटर की एक छड़ को, एक 85 मीटर की एक छड़ थी जिसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। यदि पहले भाग का दोगुना और दूसरे भाग का 3 गुने के बराबर है, मतलब पहले भाग के दोगुने और दूसरे भाग के 3 गुना जो हैं दोनों क्या है? बराबर है। तो हमें बताना कि सबसे बड़ा भाग क्या होगा। तो हम क्या मान लेते हैं? ए और बी दो भाग होंगे। कितने भाग हुए? दो भाग। तो पहले भाग का दोगुना दूसरे भाग के 3 गुने के बराबर है। यही तो लिखा हुआ कि पहले भाग का, एक मिनट रुकिए, देखिए देखते हैं थोड़ा। क्या कह रहा कि एक पहले भाग का दोगुना दूसरे भाग के 3 गुने के बराबर है। यही तो लिखा। अब क्या हमने बताया था कि अगर ये दोनों अलग अलग गुणे में बराबर हो तो ये इन्हीं के क्या होते हैं? अपोजिट में अनुपात होते हैं। किसमें? अपोजिट में अनुपात। यही तो बताया था। ये जब दोनों गुणे में होंगे तो इनके क्या होंगे? अपोजिट में अनुपात होंगे। देखिए अब दोनों का हमें अनुपात पता चल गया। अब देखिए टोटल अनुपात कितना है? 3:2:5 अनुपात है। कितना है टोटल? कितना है? 3:2:5 अनुपात। लेकिन टोटल है छड़ कितनी? 85 मीटर। कितनी है? 85 मीटर। तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 17। एक अनुपात का मान कितना आएगा? 17। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा? बड़ा भाग। तो बड़ा भाग कौन सा होगा? 2 वाला होगा, 3 वाला? जाहिर सी बात है, जिसके पास अनुपात ज़्यादा होगा वही भाग बड़ा होगा। तो 3 वाला बड़ा होगा, 3 अनुपात। और एक अनुपात का मान कितना है? 17। तो 17 से यहाँ 51 मीटर। कितना होगा? 51 मीटर। तो सबसे बड़े भाग पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भाग कितने मीटर होगा। तो सबसे बड़ा भाग कितने मीटर हो जाएगा? 51 मीटर हो जाएगा। चलिए फिर से इसको रिपीट करें दोबारा। देखिए कह रहा है कि छड़ को दो भागों में बांटा गया कि पहले भाग का दोगुना, ये लिखा पहले भाग का दोगुना दूसरे भाग का 3 गुने के बराबर है। कि पहले भाग का दोगुना देखिए दूसरे के 3 गुने के बराबर है। अब ये जब गुणे में है बराबर में तो ये इन दोनों के अपोजिट में क्या होते हैं? अनुपात होंगे। ए का अनुपात कितना होगा? 3। बी का अनुपात क्या होगा? 2। अब ये इन दोनों का अनुपात हो गया। टोटल देखिए 3:2:5 अनुपात आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है? 85 मीटर। एक अनुपात का मान कितना आएगा? 17। हमसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़े के लिए सबसे बड़ा अनुपात रखेंगे। सबसे बड़े अनुपात 3 होगा। एक अनुपात का मान 17। 17 51। ठीक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सबसे बड़े भाग का मान 51 मीटर। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। तो यह आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन था? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो हमारे जो मैथ के जितने भी टॉपिक थे, मैथ के शायद 5 या 6 टॉपिक थे। 6 की 6 टॉपिक हमने कितनी, शायद आज 10 से 12 या 15 क्लास हुई होंगी। मुश्किल से 14 या 15 क्लास हुई हैं। 15 क्लास में हमने क्या कर लिया? 15 क्लास ही हुई हैं शायद, या 14-15 इतनी हुई हैं। इतनी क्लास में हमने क्या कर लिया? मैथ को समाप्त कर लिया। ठीक है। तो इस अब उम्मीद है आपको इतना समझ में आएगा। और इससे आगे और इससे हाई लेवल का पेट के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, अदर एग्ज़ाम के लिए नहीं कह सकते, लेकिन पेट में इससे अलग, इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछेगा, या इससे हाई लेवल का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। इसके बाद जो भी हमारी क्लासें आएंगी वो किस पर आधारित होंगी? ग्राफ और तालिका के जो विश्लेषण पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उस पर आधारित होंगी। पाई चार्ट वाली होंगी क्लासें। ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और क्या करिए, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जो पेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास ये क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ पाई चार्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।